हो जाएगा 1/12, ये आंसर हो जाएगा। मगर सर हम भी एग्जाम में इस तरह से लिखेंगे 1 नंबर के लिए? बिल्कुल नहीं लिखिएगा, एकदम कंसेप्ट दे रहे हैं, ट्रिक दे रहे हैं, देखिए इसको कैसे बनाइएगा। आज से आप एक चीज़ लिख लीजिएगा, जब एग्जाम हॉल में जाइएगा छोटा सा चीज़ बता रहे हैं लिख लीजिएगा। अगर मान लीजिए 2 पासा है तो इस पर 1 तो इस पर 1, कभी भी ऐसा होगा कि 1 से 2 से कम होगा, कम से कम इस पर 1 आएगा करेगा और इस पर भी 1 आएगा तो 2 हो गया। तो आप इसको इस तरह से लिखिएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इमेजिन कीजिए हाईएस्ट क्या आ सकता है, इस पर भी 6 और इस पर भी 6 तो 12 आ सकता है। इसको आप इस तरह से लिख लीजिएगा 2 1 बार आएगा, 3 2 बार आएगा, 4 3 बार आएगा, 5 4 बार आएगा, 6 5 बार आएगा। फिर उसी तरह से 12 एक ही बार आ सकता है दोनों पर, 6 और 6। तो ये 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, ये 5 बार और ये 6 बार। अब आपको पूछे योग आने की प्रायिकता 10 पूछे, 11 पूछे, अब मान लीजिए 13 पूछ दिया तो 0/36 तो 0 हो जाएगा उसका आंसर। नहीं समझिए, अगर दो पासों को एक साथ फेंकी गई हो और उन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग का मान 1 पूछ दे तो क्या लिखिएगा 0/36, क्योंकि 2 पासे पे कभी भी योग 1 होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस पर अगर 1 आएगा तो इस पर भी 1 अबे करेगा, 1 से ज़्यादा जो आ जाए। और दूसरा, अगर इस पर 6 आएगा तो इस पर हाईएस्ट 6 ही आ सकता है, 6 से 12 ही होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि दोनों पासा का हाईएस्ट मान जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखिएगा। तो अब देखिए 10 के सामने में कितना है, तो मतलब 10 कितना बार आएगा योग करने के लिए? 3 बार, अभी भी दिखाए थे। तो 3 और बट्टा में कुल संभव परिणाम कितना होता है, 2 पासे को फेंकते हैं तो 6 के 36, तो ये हो जाएगा 36। तो इसको 3 1 और 3 दूनी तो 1/12। देखिए ऑप्शन नंबर सी। आप कोई भी योग का देख लीजिएगा, 12 14 15 कुछ भी पूछ दे, 15 पूछ देगा, 12 14 पूछ देगा तो होगा ही नहीं, 0/36 तो उसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, आइए 25 नंबर प्रश्न पे चलते हैं।